नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा अपने इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू वाले सेगमेंट में लेकर के आया हूँ कुछ सिंगल इश्यूज़ का रिव्यू जो कि नागराज के हैं। नागराज एक राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित कैरेक्टर है। शुरुआत में मैं कई बार जिक्र भी कर चुका हूँ पहले भी। इस तरीके की 32 पेज की जो है नागराज की कॉमिक्स आया करती थी। ये देखिए, जिनका कवर आर्ट प्रताप मौलिक जी का हुआ करता था और अंदर का जो आर्ट है वो कुछ और चित्रकार जैसे चंदू जी का यहाँ दिखा रखा है और प्रताप मौलिक जी का कला निर्देशन दिखा रखा है। इस तरीके से उसकी 32 पेज की आया करती थी। और न सिर्फ नागराज की बल्कि सुपर कमांडो ध्रुव और अन्य जो पात्र थे उनके भी 32 पेज की कॉमिक्स आया करती थी। उस पर लिखा होता था कॉमिक्स। उसके बाद में 1995 के बाद में कॉमिक्स विषयांक का जो विषयांक है उनका प्रचलन बढ़ा और जिसमें कि 64 पेज हुआ करते थे। ऐसी कॉमिक्स हमें देखने को मिली। ये कॉमिक्स कुछ डाइजेस्ट के रूप में भी आई है, आप देख सकते हैं। डाइजेस्ट ऐसी कॉमिक्स को बोलते हैं जो जिसमें 3-4 कॉमिक्स कंबाइंड होती है, जैसे कि नागराज का दुश्मन, इच्छाधारी नागराज, नागराज का दो, तो इस तरीके से 3 कॉमिक्स कंबाइंड कर रखी है इसमें। बट इसमें नुकसान ये होता है कि जो कवर आर्ट है वो नहीं शामिल किए जाते हैं। तो खैर बात करते हैं इनके बारे में। तो विशेष रूप से मैं इनका एक रिव्यू लेकर के आना चाहता था। हालांकि जो मैंने अभी तक रिव्यूज़ करे हैं, जैसे कि ये जो कुछ सीरीज़ आपको दिख रही होंगी, 4 पार्ट एक सीरीज़ है, मृत्युदंड सीरीज़ या त्रिफला सीरीज़ जिसको बोलते हैं। 3 पार्ट सीरीज़ है, ये अग्रज सीरीज़ है। और 8 पार्ट ओरिजिनली जो नागायण करके एक सीरीज़ है जो रामायण से इंस्पायर्ड है, राजकॉमिक्स की बहुत बड़ी सीरीज़ है। ये 2007-9 में पब्लिश हुई थी, 7-9 में, जिसमें कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव उसके मुख्य पात्र थे। इसलिए मैंने इसको रेफरेंस के लिए रखा है। देखिए, 2 पार्ट की सीरीज़ भी हमें देखने को मिलती है, तो अलग अलग तरीके की सीरीज़ मिलती है। और नागराज और ध्रुव के काफ़ी हमको क्रॉसओवर इसमें देखने को मिलते हैं। ये कुछ नागराज के सिंगल सीरीज़ हैं जिसमें केवल नागराज और उससे संबंधित पात्र ही हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कुछ सिंगल इश्यूज़ हैं। श्री अनुपम सिन्हा जी का ये आर्ट वर्क हमें देखने को मिलता है। जितने भी आप कवर आर्ट देख पा रहे हैं उन सभी में श्री अनुपम सिन्हा जी जो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के चित्र बनाते हैं उनका आर्ट देखने को मिलता है। हालांकि शुरुआत की ये जो कॉमिक्स थी, देखिए, इनमें श्री प्रताप मौलिक जी कवर बनाया करते थे। वो भी काफ़ी अच्छा आर्ट था, यूनिक तरीके का आर्ट था। और प्रताप मौलिक जी जो भी हमारे बीच में नहीं है पर उनका आर्ट है, ये देखिए, उनके सिग्नेचर भी हैं यहाँ पर। तो उनका आर्ट भी काफ़ी उन्होंने कवर बनाया है राज कॉमिक्स में 80s 90s में। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1995 के बाद में एक सीरीज़ आई थी खजाना सीरीज़, उसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए, शाकुरा का चक्रव्यूह एक उसका फर्स्ट कॉमिक था। इसके बाद इससे कंटिन्यू हुई थी एक सीरीज़। ये एक पहला कॉमिक्स बन जाता है जो जिसमें अनुपम सिन्हा जी ने चित्र बनाना शुरू किया था। ये देखिए, चित्रांकन अनुपम सिन्हा, विनोद कुमार जी जो है वो उसकी इंकिंग करते थे। पहले एक ही आर्टिस्ट जो है चित्र बनाया करते थे, इंक वगैरह काम किया करते थे। पर 1995 में जब ये कॉमिक्स आई थी शाकुरा का चक्रव्यूह, तब श्री अनुपम सिन्हा जी पे 2 तरह की जिम्मेदारियां थी। एक तो नया शुरू किया है नागराज उसको संभालना, दूसरा सुपर कमांडो ध्रुव जिसको कि वो 1987 से बना रहे थे उसको कंटिन्यू करना। तो इस वजह से उन्होंने चित्रों में फिर इंकिंग विनोद कुमार जी से करवाना शुरू करा, जो कि काफ़ी अच्छा डिसीजन था। काफ़ी अच्छे चित्र बन करके आए। तो जैसे ये सीरीज़ एंड हुई, ये 5 पार्ट की सीरीज़ थी। आप इसका रिव्यू चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देख करके, या फिर जो प्लेलिस्ट है उसमें। उसके बाद में नागराज के सिंगल इशू आना शुरू हुए शुरुआत के, जैसे कि स्नैक पार्क, ये एक बहुत ही शुरुआती एक कॉमिक्स है। 1996 का कॉमिक्स है ये। बस उस वक्त अनुपम सिन्हा जी ने टेक ओवर किया ही था और 1-2 इसके सिंगल इशूज़ आए थे, क्राइम किंग, विश्वकन्या करके। उसके बाद में ये तीसरा इशू माना जा सकता है खजाना सीरीज़ के बाद में। हालांकि राजनगर की दवाई एक 2-in-1 विश्रांग आया था सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज का, जैसे कि मैंने कई दिखाया आपको। तो तीसरा एक इशू माना जा सकता है शुरुआत का। अनुपम सिन्हा जी उस वक्त नागराज की जो शक्तियाँ थी उनको रीडिफाइन कर रहे थे। तो स्नैक पार्क में इस तरीके का कॉन्सेप्ट लिया गया था कि नागराज की जो शक्तियाँ हमको देखने को मिलती थी शुरुआत की इन कॉमिक्स में, उनके साइंटिफिक रीजन तलाशे जाएँ और थोड़ा सा उसको और वेल एस्टैब्लिश किया जाए। तो स्नैक पार्क इस बारे में बहुत ही रोचक कहानी है। और प्रोफेसर नागमणि का भी इसमें आपको अपीयरेंस दिखता है, जो
सबसे पहली कॉमिक्स जो नागराज आई थी उसमें नागमणि ने ही जो है प्रोफेसर नागमणि ने नागराज को अपना आविष्कार बताया था। उसके बाद में 4th कॉमिक्स ये आई थी इच्छाधारी। इसमें भी अगेन उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए नागराज की इच्छाधारी शक्ति पे फोकस किया गया था। देखिए इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें बता रखा कि क्या क्या शक्तियाँ नागराज के पास में हैं। देखिए सर्पसेना, सर्पऋषि, विश्वंकार, विषदंश, दीवारों पर चढ़ने की शक्ति, हजारों नावों की सारी शक्ति, सम्मोहन और इच्छाधारी। तो सम्मोहन पर भी 1999 में एक कॉमिक्स आई थी, उसका नाम ही था सम्मोहन। और इच्छाधारी पे देख सकते हैं एक पूरा कॉमिक्स बना दिया उन्होंने। और भी काफ़ी चीज़ें बनाया है। विश्वफुंकार पर भी एक आई थी, फुंकार करके 2007 में आई थी। ये जो नागार्जुन सीरीज आपको दिखाई दे रही है इससे जस्ट पहले का इंट्रोडक्टरी कॉमिक्स था, वो फर्स्ट ग्लोसी में आया था। पहले ऐसे इस तरीके की कॉमिक्स के मैपली तो पेपर्स आया करते थे। अभी जो लेटेस्ट रिप्रिंट आए हैं वो ग्लोसी में आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्नेक पार्क जो है ग्लोसी में प्रिंट हुआ है। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, 1998-1999 के आसपास इस तरह के कॉमिक्स आए थे जिसमें स्टोरी का काम जोली सिन्हा जी ने संभाला था, जो अनुपम सिन्हा जी की वाइफ है। देखिए कथा जोली सिन्हा, चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विट्ठल कांबले, सुलेख वरंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गौतम। तो काफ़ी नाम देखने को मिलते हैं। शुरुआत में जैसे मैं बता चुका हूँ कि एक ही आर्टिस्ट जो है पूरा काम कर दिया करते थे। इच्छाधारी में आप देखेंगे तो कथा व चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विट्ठल कांबले, और इंकिंग भी बाद में करवानी शुरू हुई। अदरवाइज़ आप ये कॉमिक देख सकते हैं। देखिए सुप्रीमा ध्रुव की पड़ी हुई है कॉमिक्स, इसमें सीधा अनुपम सिन्हा जी का चित्र है, उसमें कोई इंकिंग किसी और आर्टिस्ट की नहीं है। तो इस तरीके से काम बंटने से कुछ बेटरमेंट भी देखने को मिलता है और नागराज में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिला। तो ये एक बहुत ही स्पेशल कॉमिक्स है, फन रिप्रिंट है ये एक ग्लोसी में। हालांकि इसमें ओरिजिनल से डिटेल्स वगैरह नहीं है। जिस समय ये रिप्रिंट हुआ था ये 2018 में शायद रिप्रिंट हुआ था, 18 में रिप्रिंट हुआ था ये, तो तब का ये ग्लोसी रिप्रिंट है। और उस समय के इसमें जो है ऐड वगैरह दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको रिप्रिंट किया गया है। देखिए आप, तो इसमें भी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसमें नागराज की शक्तियों में और थोड़ा सा इजाफा किया गया, बढ़ोतरी की गई और रीडिफाइन किया गया। और एक शीतनाग कुमार देखिए ये हैं जो नागराज के शरीर में बसने वाले शक्तिशाली नागों में से एक है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद सम्मोहन भी एक कॉमिक्स आई थी, इसमें नागू करके कैरेक्टर हैं, इच्छाधारी सर्प हैं जो काफ़ी फ़नी भी हैं, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये शुरुआत के इश्यूज़ हम काफ़ी मिस कर रहे हैं अभी। देखिए जैसे राज का राज है, ये भी एक सिंगल इशू है। ये एक लास्ट इशू था जो शुरुआत इश्कन्या, स्नेक पार्क, इच्छाधारी, क्राइम किंग, केंचुली, इनसे जो एक शुरुआत हुई थी वो फिर इस राज का राज पे आके थम गई थी। राज का राज 2000 में आया था, या 2000 के 1999 के लास्ट में या ईयर 2000 की शुरुआत में आया था ये एक विषयांक। इसके बाद में जो है फिर मृत्यु अंडे कॉमिक्स आया, जब से सीरीज़ का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। देखिए फिर हमें काफ़ी सीरीज़ देखने को मिली नागार्जुन में, ये सिंगल इशूज़ बहुत कम देखने को मिले। तो अब हम इस तरीके के सिंगल इशूज़ को काफ़ी मिस कर रहे हैं। बहुत अच्छे लगते थे, एक 64 पेजेस में ही जो है कहानी एंड हो जाती थी। ये देखिए ये एक ऐसा रिप्रिंट है, बाम्बी कॉमिक्स है, जो वो भी सिंगल इशू है। इसमें कवर को भी रीकलर किया गया है, इसका भी मैंने अलग से रिव्यू किया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने ओरिजिनल कवर और इस कवर को भी कंपेयर किया है, हालांकि काफ़ी अच्छा बेटर कवर बनाया गया है। तो ये कुछ ग्लोसी रिप्रिंट्स थे, इनमें से मैं फ़न का आपको आर्टवर्क दिखाना चाहता था। ये देखिए विट्ठल कांबले जी की इंकिंग में दिखाता हूँ। विनोद कुमार जी की तो मैंने कई बार तारीफ़ की है, बात की है कि अनुपम विनोद जी की जोड़ी पसंद है, पर विट्ठल कुमार जी ने भी, विट्ठल कांबले जी जो हैं उन्होंने भी काफ़ी काबिल तारीफ़ काम किया। इसके देखिए आर्टवर्क देखिए आप। और एक सपेरा और कॉमिक्स था, आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। ये देखिए ये भी सिंगल इश्यूज़ में ही काउंट का होता है सपेरा। और इसका जो कवर आर्ट है उसमें सिर्फ अनुपम जी का काम है, इसमें इंकिंग नहीं है, मतलब इंकिंग है लेकिन अनुपम जी ने की है, काफ़ी अच्छा काम है। देखिए सॉरी इसमें इंकिंग है, विनोद जी की इंकिंग है, सॉरी नाम नीचे देख नहीं पाया था, अनुपम जी के नीचे विनोद जी का नाम देखिए हल्का सा छुप गया है ब्लैक में। हाँ तो ये इतने क्रिप्स जो इंकिंग है वो विनोद जी की इंकिंग है। तो इस तरह के सिंगल इशू आए थे। तो सपेरा और फन, सपेरा के जस्ट बाद का इशू था ये फन, और सपेरा, फन, नागिन, ये कुछ इश्यूज़ थे जिसमें राज का राज जोली सिन्हा जी की स्टोरी में देखने को मिलती है। देखिए आप, इससे पहले के जो ये इशू हैं बाम्बी, केंचुली, इच्छाधारी, स्नेक पार्क, इन सब में केवल अनुपम सिन्हा जी की स्टोरी हुआ करती थी। तो ये एक चेंज आया था ईयर 1999 में, और सपेरा
हो, चाहे फ़न हो या फिर राज का राज हो, ये इसके बाद एक पब्लिश हुआ था राज का राज से पहले, और सम्मोहन, उसमें भी विठल कांबले जी की इंकिंग थी। हालांकि मुझे विशेष रूप से विनोद जी की इंकिंग बहुत पसंद है और फिर भी अच्छा काम किया है। देखिए धीरज वर्मा जी के कलर हैं इसके कवर पे, तो कवर भी आप देख सकते हैं। कलर जो है धीरज वर्मा जी के हैं, काम अनुपम सिन्हा जी का है। अंदर का मैं आर्टवर्क आपको फिर से दिखा देता हूँ। अनुपम सिन्हा जी जो इस तरीके की जो ये क्रीचर्स हैं ना, माइथोलॉजिकल क्रीचर्स हैं, स्नैक्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं। ये 1999 का कॉमिक्स है और आज भी आप इसका आर्ट देखिए तो बेजोड़ आर्ट है, और ग्लोसी पे प्रिंट होने की वजह से देखिए आर्ट कितना क्लियरली विजिबल हो रहा है। देखिए बहुत अच्छा आर्ट है। तो इसीलिए मैंने काफ़ी सीरीज़ की रिव्यू किए हैं। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की सीरीज़ की रिव्यू की है मैंने काफ़ी। सिंगल इश्यूज़ के मैंने रेफरेंस ज़रूर लिए थे पर रिव्यू नहीं किया था, तो मैंने कहा आज मैं आपको दिखाया था। इससे पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं, और जो 90s के किड्स हैं या रहे हैं किड्स, या अभी तो किड्स नहीं है, वो इस आर्टवर्क से थोड़ा कनेक्टेड फील करेंगे। और काफ़ी अच्छा स्टोरी लाइन है इसका। इसमें क्या होता है कि जो नागराज का कनेक्शन है नागद्वीप से। नागराज जो है महानगर नाम के एक काल्पनिक नगर में रहता है, जो मतलब हमारे लिए काल्पनिक है, कॉमिक्स की दुनिया में वो वास्तविक है। तो उसके अलावा पहले नागद्वीप से एक कनेक्शन था नागराज का। तो जब जब नागद्वीप से कनेक्टेड स्टोरीज आती हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनती है। उसमें माइथोलॉजिकल क्रीचर्स में आते हैं। देखिए शीत नाग और किस तरीके का इसमें चित्र ही देख कर के आपने यदि नहीं भी पढ़ी होगी तो आपको एक रोमांचक एहसास होगा इसमें। देखिए आप, और ये जो सीरीज़ मैंने बताई थी मृत्युदंड, जो काफ़ी फेमस सीरीज़ थी, या फिर नागालैंड जो सीरीज़ देखिए वहाँ रखी हुई है, वो सब नागद्वीप के आसपास ही रिवॉल्व करती हैं। नागद्वीप में ही कुछ कैरेक्टर्स हैं, महात्मा कालदूत हैं, कुमारी विसर्पी है। ये नागराज की स्टोरी लाइन के काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र हैं। देखिए, और जो सिटी में जहाँ नागराज रहता है वहाँ भारती और वेदाचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। हालांकि वो भी उसके पास से कनेक्टेड हैं। ये देखिए, ये महात्मा कालदूत हैं। ये जो 3 सर्प जो है ना एक साथ जुड़े हुए हैं। देखिए वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल आपको दिख रहा होगा स्केचिंग से ही। तो ये महात्मा कालदूत हैं। इसमें तीनों कालों को रिप्रेजेंट करते हैं ये 3 जो सर्प जुड़े हुए हैं आपस में, और इनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे ये विषयाँ हैं जो भविष्य के हैं। तो काफ़ी अच्छे से नागराज के जो साइड कैरेक्टर्स हैं उन पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बनाई गई हैं। तो फिर वो भी मैं आपको भी थोड़ा शो कर देता हूँ। खैर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं हो पा रही, वो देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उनको। तो मैं ये बोल रहा था कि नागराज से जो कनेक्टेड साइड कैरेक्टर्स है, जो महात्मा कालदूत है, विसर्पी है, उन पर भी 20 पेजेस की एक सेपरेट स्टोरी बनाई गई है। अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज नाम से, काफ़ी लेटेस्ट सीरीज़ है वो। तो उसका भी मैं एक रिव्यू बना करके भी डाल दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं उसको। तो ये कुछ सिंगल इश्यूज़ थे, हर एक के बारे में डिस्कस करना अभी पॉसिबल नहीं। मैं अलग एक एक करके लेके आऊँगा। राज का मैं रिव्यू लेके आ चुका हूँ। इससे पहले विषमृत का भी मैं रिव्यू लेकर गया था। इन फ्यूचर आप देख लीजिए, ये मेरा कलेक्शन है सिंगल इश्यूज़ के बारे में। आप जिस भी कॉमिक्स का सिंगल इशू का रिव्यू चाहते हैं, सपेरा, स्नेक पार्क, केंचुली बाम्बी, इच्छाधारी, फ़न का तो मैंने कर ही दिया है एक तरीके से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उस सिंगल इशू का रिव्यू लेकर के आ जाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।